नमस्कार साथियों। आज मैं आपको रात्रि के 12 बजे एक खुशखबरी देने के लिए बेताब था कि 2022 का बजट हम सब लोगों के चेहरे खिला दिया। 23 फरवरी का बजट ने तो खिला ही दिया था, बाकी 3 मार्च का बजट भी आज हम सबके चेहरों पे चमक ला दिया। बहुत बड़ा ऐतिहासिक। मैं आपका अपना रतनलाल बैरवा, प्रदेश संयोजक, विकलांग आंदोलन 2016 संघर्ष समिति राजस्थान। विकलांग आंदोलन 2016 संघर्ष समिति की तरफ से उन तमाम विकलांग जन सिपाहियों को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय विकलांग, और उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जिन साथियों ने जयपुर की सड़कों पर 27 दिन अपना जीवन का बिताया और अपने हक और अधिकार की लड़ाई निस्वार्थ भावना से हिम्मत, ताकत और हौसला के साथ लड़ी, जिसमें उस जंग में भरपूर तरीके से जीत हासिल हुई। और उसी जंग में से कुछ लोग पैदा हुए, वो समाज को कुचलने का काम किया। समाज के लिए बहुत कुछ। आप खुद समझदार हैं, मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। बस मैंने आप लोगों को एक बात कहने के लिए कि आप और हम सब की लड़ाई एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये विकलांग आंदोलन 2016 संघर्ष समिति का एक संदेश है और एक पहला एपिसोड है। आज से मैं आपको हर एपिसोड एक सच्ची घटना पर आधारित और राजस्थान के विकलांग जन लोगों की हकीकती ज़मीनी हकीकत और धरातल पे जो जी रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको मैं बयां करता जाऊंगा। आप धीरे धीरे समझते जाइए। मेरी बातों को अन्यथा न लें, कड़वी बहुत होगी। कुछ लोग दवा समझ के पी जाएंगे और कुछ लोग जहर समझ के थूकते हुए नजर आएंगे। खैर, एक बार एक जंगल में जंगल के सभी जानवर इकट्ठे होते हैं और सारे लोग बैठकर के तय करते हैं कि यार, इस जंगल का राजा हमेशा से शेर को ही बनाया गया है, टाइगर को ही बनाया गया है, लायन को ही बनाया गया है, और ये हम सब पे एक अच्छा शासन करता है, राज करता है। और कुछ लोगों के मन में ऐसी भावनाएं थी कि मैं भी राजा बनूं, मैं भी शासन करूं, मैं भी कुछ बड़ा बनूं। तो कई सारे विचार उन सब जीव जंतुओं के अंदर आया और उन्होंने तय किया कि इस बार शेर को जंगल का राजा नहीं बनाएंगे। कोई बात नहीं, नहीं बनाया। और उन्होंने आपस में समस्त जानवर, पशु पक्षी जो भी जंगल में थे, उन्होंने तय किया कि इस बार इलेक्शन तो होगा, इलेक्शन तो होगा, लेकिन गुप्त मतदान होगा। कुछ लोग छुपके छुपके सारी जो प्रचार प्रसार था वो किया और उन्होंने तय किया कि इस बार जंगल का राजा शेर को नहीं,
एक बंदर को बनाएंगे। और सब ने जो मतदान किया वो बंदर के पक्ष में किया और शेर को हरा दिया। शेर ने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं और जो वोट बैंक का पावर है, ये तय कर लिया कि इस बार बंदर को राजा बनाया जाए और बंदर को राजा बना दिया गया। सबको बहुत खुशी हुई, सबको बहुत गर्व महसूस हुआ, सबको लगा कि अब हमारे जंगल की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। बखूबी से उसका हौज मौज के साथ माला फूल चढ़ा करके उसका स्वागत किया गया और तमाम जगहों पर उसको नवाजा गया, अलग अलग नामों से। राजा है, सत्यवादी है, निस्वार्थ भावना है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसके परिवार में आगे पीछे कोई नहीं होता है, वो बिल्कुल सच्ची सेवा करने वाला, श्रद्धांजलि देने वाला होता है। ऐसे तमाम बहुत बेहतरीन वर्ड वोकैबुलरी से उसको नवाजा गया। बंदर साहब को राजा बना दिया। बंदर साहब राजा हो गए। ताकत और हिम्मत। राजा साहब ने अपनी जंगल की बागडोर संभाल ली। एक दिन हुआ यूं कि कुछ बकरियां जंगल में चर रही थी। बकरियां जंगल में चर रही थी, बकरियों का समूह था और अचानक से एक भेड़िया आता है और एक बकरी को उठा करके लेके चले जाता है। समझिए मेरी बात को, गौर कीजिएगा मेरे शब्दों पे। जंगल में बकरियों का समूह होता है, वो अपना जीवन जी रहे हैं, अपना भरण पोषण करने के लिए चारा चर रही है, घास खा रही थी। अचानक एक भेड़िया आता है और वो भेड़िया आकर के उस झुंड में से एक बकरी के बच्चे को उठा करके ले करके चले जाता है, जंगल में चले जाता है। जंगल में चले जाता है तो तब उस बच्चे की माँ बकरी को पता चलता है कि मेरे बच्चे को कोई भेड़िया लेके चले गया। वो तुरंत दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई। राजा कौन था? कौन था राजा? बंदर। राजा के पास पहुंची तो राजा ने जाते उसे बकरी का हालचाल पूछा। कैसे आए आप लोग? क्या बात है? क्या परेशानी है? मुझे बताओ, बताओ, जल्दी बताओ, क्या बात है? क्या तकलीफ हुई? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, आप बताइए। बकरी रोती हुई बोली, बिलखती हुई बोली, हे राजा साहब, बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, आप ही मेरे विलाप को समझ सकते हैं। मेरे बच्चे को एक भेड़िया आया और उठा करके वो ले गया। अच्छा। बंदर तुरंत में तैयार हुआ, सफेद कपड़े पहना, टोपी लगाई, जो भी उसका पोशाक था उसने पहना और अपना सिंहासन उठाया और बकरी के साथ चल दिया। जाकर के देखा तो भेड़िया उस बकरी के बच्चे को एक पेड़ पर लेकर के बैठा हुआ था। बकरी बंदर के साथ वहां पहुंची और वो बंदर छलांग लगा करके तुरंत, यानी राजा बंदर छलांग लगा करके उस पेड़ पर पहुंच गया। बंदर इस पेड़ पर, भेड़िया उस डाल पर, भेड़िया उस डाल पे, बंदर उस डाल पर, उछल कूद उछल कूद उछल कूद, पूरे 2016 के बाद पूरे 3-4 साल तक उछल कूद की, पूरी तरीके से उछल कूद की। इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल। भेड़िया को बंदर पकड़ नहीं पाया और वो उछलता रहा, कूदता रहा, उछलता रहा, कूदता रहा। लेकिन अंततः बकरी के सामने ही भेड़िया ने उसके बच्चे को टुकड़े टुकड़े करके नोच नोच करके खाता रहा, लेकिन वो बंदर राजा उसको, बकरी के बच्चे को नहीं बचा पाया।
साथियों, बंदर ने अपना प्रयास किया लेकिन नहीं बचा पाया। बकरी खून के आंसू रोती रही, बिलखती रही, चिल्लाती रही। अंततः वो वहां से वापस आ गई। वापस आने के बाद जंगल के सभी जानवरों को आकर के उसने बताया कि हमने एक बहुत बड़ा अनर्थ किया है, अन्याय किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है, जो हमने एक बंदर को राजा बनाया। सबने पूछा क्यों, कि ऐसा ऐसा हुआ। तो ठीक है, अगर ऐसी बात हुई है तो हम राजा से बात करेंगे। कल सुबह एक बड़ी मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में राजा को बुलाया गया और राजा को बुलाने के बाद कहा गया कि राजा साहब, आप बताइए, आप बकरी की कोई मदद नहीं कर पाए, हमने आपको राजा बनाया है। तो पता है बंदर राजा का क्या जवाब था? बंदर राजा का जवाब था, जिसको देख करके आप सब लोगों के मन में हंसी चालू हो गई होगी। बंदर राजा सोचने लगा और कहने लगा, देखिए भाइयों और बहनों, मेरे क्रांतिकारी और भ्रांतिकारियों, सभी साथियों, जिसने वोट दिया, जिसने नहीं दिया है, आप समझिए मेरी बात को। मैंने बकरी के कहने पे तुरंत अपने जैसे भी वेशभूषा में था, जहां भी था, जैसे भी मेरे सारे काम को छोड़ करके मैं बकरी के साथ गया। बकरी के साथ जाने के बाद मैंने भेड़िया से बकरी के बच्चे को छुड़ाने का प्रयास किया। वो इस डाल पे, मैं उस डाल पे, मैं उस डाल पे, वो उस डाल पे, उस डाल पे, इस डाल से उस डाल से, इस डाल से उस डाल से, इस कदम से उस कदम से, धरना से उस प्रदर्शन में, इस आंदोलन से उस आंदोलन में, इस जगह को चेंज करके उस जगह में, अंदर बाहर, ताला कुंची सब कुछ करता रहा। लेकिन भेड़िया ने बकरी के बच्चे को नहीं छोड़ा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सारे लोग बात को सुनकर के अचंभित रह गए। कैसे? सारे लोगों ने कहा कि राजा साहब, आपने उछल कूद तो बहुत की, आपने अपना प्रयास तो बहुत किया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आप बकरी के बच्चे को तो नहीं बचा पाए ना। बकरी के बच्चे को तो नहीं बचा पाए ना। तो आपको राजा बनाने से क्या फायदा हुआ? यही बात का सारांश आप समझिए साथियों, कि 2016 के बाद में चाहे कितने धरने, परसन, नाटक, मंच, फलाना ढीकना, ये वो ये सब चलता रहा, लेकिन 2018 का बजट, 19 का बजट, 20 का बजट, 21 का बजट और 2022 का बजट भी हमारा वैसा ही हुआ, जैसे एक राजा अपनी बकरी के बच्चे को नहीं बचा पाया और वो सब कुछ मेहनत प्रयास मिट्टी में मिल गया, खत्म हो गया। तो हम लोगों को भी समझना चाहिए कि राजा कैसे व्यक्ति को बनाना चाहिए, जो समाज के हित में अपनी जान की बाजी लगा दे, जो अपने शब्दों को वापस ना ले, जो अपने लोगों को नुकसान ना होने दे, अपनी प्रजा को समान दृष्टि से देखता हो, अपनी प्रजा के लिए ऐसे स्टेटमेंट और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे जिससे कि समाज का भला हो सके, अपनी प्रजा का उद्धार हो सके। इसलिए हमेशा हर काम की बागडोर हर व्यक्ति को नहीं देना चाहिए और हमारे समझदार और बुद्धिजीवी विवेकशील लोगों को समझना पड़ेगा कि हम किस काम की बागडोर कैसे व्यक्ति को सौंप रहे हैं। अगर मेरी कहानी कुछ समझ में आई, अच्छी लगी तो बहुत बेहतरीन होगा। इसी के साथ मैं एक छोटी सी कविता भी दोहरा देता हूं और उसमें है, आपने ये कविता बचपन में सुनी होगी। हूँ लड़ियो गणु हूँ सयो गणु, हूँ लड़ियो गणु हूँ सयो गणु, मेवाड़ रियाण बचावण ने, हूँ पाचनरा की रण में बेर्यारो खून बहावण ने। तो साथियों, इसी की कविता के साथ मैंने
इस कविता को 2016 के बाद गाया। समझिए। ओ लड़ियो घणो हो सयो घणो, यो लड़ियो घणो यो सयो घणो, विकलांग रियाण बचावण न, विकलांग रियाण बचावण न, यो पाचनरा की रण में, विकलांग रो खून बहावण में, यो पाचनरा की रण में, विकलांग रो खून बहावण में, विकलांग रो खून बहावण में, यो पाचनरा की रण में, विकलांग रो मान घटावण में, विकलांग री ताकत कम करने में। जब याद करूं हल्दी घाटी, तो नैना में रगत उतर आवे, जब याद करूं जी, जब याद करूं ज्योति नगर टी पॉइंट 2016 में, तो नैना में रगत उतर आवे, सुख दुख रावो दिव्यांग सिपाही, सुख दुख रावो दिव्यांग सिपाही, सोती सी हुक जगा जावे, चीक पड़ियो नानो सो अमरियो, राणारो सोयो दुखड़ो जाग्यो। यानी चीक पड़ियो नानो सो अमरियो, तो इस बात को आप समझिए। ना चीक पड़ियो वो नानो सो अमरियो, राणारो सोयो दुखड़ो जाग्यो। समझिए। हरी घासरी रोटी, जद वने विलावड़ो ले भाग्यो, 115 दिन री रोटी, 115 दिन री बजट रोटी, जब मनोनीत विलावड़ो ले भाग्यो, 115 दिन री रोटी, जब मनोनीत विलावड़ो ले भाग्यो, चीक पड़ियो वो स्वार्थी जीव, जब राणारो सोयो दुखड़ो जाग्यो। कुछ लोग कोई कहता रहा, कोई कहता रिया, कोई सुनता रिया, कोई कहता रिया, कोई फिरता रिया, आयुक्त बनाकर आयो हूँ, आयुक्त बनाकर आयो हूँ, मांग पत्र में आयुक्त नहीं था, मांग पत्र में आयुक्त नहीं था, मैं तो सापो बंदावण आयो हूँ, मैं तो सापो बंदावण आयो हूँ, मैं तो बंदूरी निकावण आयो हूँ, मैं तो बंदूरी निकलाने आयो हूँ। कोई मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे, कोई मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे, मैं तो सत्य बतावण आयो हूँ। यो लड़ियो घणो यो चीख्यो घणो, यो लड़ियो घणो यो चीख्यो घणो, पर नहीं पचावण पायो रे, 2016 को बजट तो आंखें में आंसू लायो रे। मेरे विकलांग साथियों, आपको मैंने एक संदेश देने का प्रयास किया है और मेरी बातें आपके दिलों तक दस्तक देती हूँ, तो इसको शेयर करें, आगे पहुँचाएं। और जो भी साथी मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी बात को बताना चाहते हैं, वो मेरे नंबर हैं 80 58 48 12 49, 8058481249। आपका अपना रतन करता रहेगा सतन। जय हिंद, जय हिंद।